my dear students, class 6th. Now we are going to do exercise 3.4. ध्यान से समझेंगे इसको क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के मैथ्स नहीं आता। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर वन में हमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहले ए पार्ट है हमारा 20 एंड 28 के, 20 एंड 28 के हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहला हमारा ए पार्ट है। हम 20, अब सबसे पहले फैक्टर आपको पता क्या होता है? फैक्टर क्या होता है कि जो 20 के टेबल पे जाते हैं, यानी कि 20 के टेबल, यानी कि 20 जिनके टेबल में होता है। अब 20 किस किस के टेबल में होता है? देखो 1 के, 2 के, 4 के, 5 के टेबल में भी 20 आता है, 10 के टेबल में भी 20 आता है और खुद 20 के टेबल में भी 20 आता है। तो ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। इसके बाद अब हम करते हैं 25 के फैक्टर, 28 के फैक्टर, सॉरी 28 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 4 की, 7 की टेबल में आता है, 7 4 जो 28, 14 की टेबल में आता है। तो हमने दोनों के फैक्टर लिख दिए। दोनों के फैक्टर लिखने के बाद अब हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो कॉमन फैक्टर दोनों में 1 कॉमन है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है जी। इसके बाद अब हमारा ऐसे ही बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें 15 एंड 25 के फैक्टर बताने हैं। तो 15 के कॉमन फैक्टर, तो 15 के फैक्टर लिख लिए 1 3 5 15। 25 के फैक्टर लिख लिए 1 5 25। अब दोनों में कॉमन कौन है? एक तो 1 दोनों में है और एक दोनों में कौन है? 5 है। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 5। इसके बाद है 35 और 50 के। 35 के फैक्टर है, 35 किस किस की टेबल से जाता है? 1 5 7 35 की। और हमारा 50 किस किस टेबल से जाता है? 1 2 5 10 25 50 की। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 5। क्लियर? इसी तरह से हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में 56 और 120 के कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो 56 के कॉमन फैक्टर हैं, यानी कि 56 के फैक्टर है जो 56 जिनकी टेबल से जाता है। 1 की टेबल में भी होता है, 2 की में भी होता है। तो ये हमने सारे लिख लिए। ऐसे 120 जिनकी टेबल में जाता है, 120 तो बहुत सारों की टेबल में जाता है, तो सारे लिख लिए हमने। अब कॉमन देखे, कॉमन दोनों 1 से जाते हैं, 2 से जाते हैं, दोनों 4 की टेबल से जाते हैं और दोनों कौन सी टेबल से जाते हैं? 8। तो हमने ये कॉमन फैक्टर लिख लिए। तो समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे को 3 नंबर दे रखे हैं, 4 8 और 12। इनके कॉमन फैक्टर निकालो। तो 4 के हमने देख लिया 4 किसकी टेबल से जाता है, 1 2 और 4 की। फिर हमने देखा 8 किस किस की टेबल में होता है, 1 2 4 8। फिर हमने 12 देख लिया किस किस टेबल में होता है, 1 2 3 4 6 12। तो ये इनके कॉमन फैक्टर, तीनों में 1 है लिख दिया, तीनों में 2 है लिख दिया, तीनों में 4 है लिख दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में है 5 15 फिर ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है सेकंड का। वो कहता है 5 15 और 25 के कॉमन फैक्टर बताओ। तो ऐसे फिर 5 देख लिया किस टेबल में आ रहा है, 15 देख लिया किसकी टेबल में आ रहा है, 25 देख लिया है और इनके कॉमन फैक्टर क्या निकले? खाली 1 और 5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, है ना? आसान सा, समझना इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे समझते नहीं है, कॉपी में करते रहते हैं, समझना है आपको। ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। अब फैक्टर क्या होता है? जिनकी टेबल में वो नंबर आता है तो वो फैक्टर होते हैं। जैसे अब 20 है, 20 के फैक्टर कौन से हैं? 20 किसकी टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 4 की। तो फैक्टर है। और जो टेबल में आते हैं उनको मल्टीपल कहते हैं। जैसे अब 3 है तो 3 के मल्टीपल क्या हो गए? 6 3 3 जो 9। तो ये 6 9 क्या हो गए? 3 के मल्टीपल हो गए। तो वो मैंने कॉमन मल्टीपल निकालनी है। तो 6 का टेबल लिख दिया, 6 12 18 24। जैसे 6 का आगे भी, 6 से भी आगे भी लिख दिए हमने ये। ठीक है। 6 के आगे क्या है? ये 66 72 ये लिख दिया हमने। ठीक है। आगे 8 के लिए लिख दिया हमने, 8 जा 72 तक। तो हमने तो 3 ही लिखने, 3 हमारे बन गए। पहला हमारा कौन सा बना? 6 और इसमें 24 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर दूसरा कौन सा बना? 48 और तीसरा कॉमन मल्टीपल क्या बना? 72। तो 3 लिखने थे, 3 बन गए हमारे। इसके बाद है 12 और 18 के मल्टीपल। तो 12 का टेबल क्या है? ये 12 का टेबल लिख दिया। फिर 18 का टेबल लिख दिया। अब हमने तो 3 लिखने हैं, जब तक 3 नहीं बनते रहेंगे लिखते रहेंगे। अब हमारा तो पहला बन गया 36 इसमें भी है, इसमें भी है।
72 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दूसरा बन गया। और तीसरा हमारा बना है 108, 108 इसमें भी है और इसमें भी है। मान लो नहीं बनते तो और आगे टेबल लिखते भी। तो आ गया होगा समझ में आपको। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहता है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सारे नंबर लिखने हैं जो कॉमन मल्टीपल हो 3 और 4 के, 3 और 4 के जो कॉमन मल्टीपल हो। 3 और 4 का पहला कॉमन मल्टीपल देखो, जो 3 से भी जाता है 4 से भी जाता है, तो 3 और 4 का पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। तो यानी कि जो 12 की टेबल में आएंगे ना, तो वो क्या है, 3 और 4 दोनों से जाएंगे। तो 12 की टेबल लिख दी, जब तक 100 से कम रहे, यानी कि 100 से ज्यादा होते बंद कर देंगे। तो 12 का टेबल लिख दिया, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो ये सारे लिख दिए हमने। ये सारे नंबर हैं, ये 3 से भी जाएंगे और किससे जाएंगे, 4 से भी जाएंगे, क्योंकि 3 और 4 से पहले जाने वाला नंबर क्या है, 12 है। तो 12 का टेबल शुरू हो गया हमारा। और 96 से बड़ा करते 108, तो वो बड़ा हो जाता, तो हमने 96 तक लिख दिया। समझ आ गया होगा ये आपको जी। तो हमने क्या लिखने थे, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल था 12, तो 12 के टेबल लिख दिया 100 से कम। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वो कहता है कौन से नंबर को प्राइम है। पहले को प्राइम नंबर की समझो। आपको फैक्टर, आपने कॉमन फैक्टर निकालने सीखे हैं। मान लो कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय कोई ना हो, तो वो क्या होएगा, को प्राइम होएगा। अब जैसे 18 एंड 35 है, 18 के फैक्टर लिख लिए बहुत सारे, 1 2 3 6 9 18। 35 के लिख लिया 1 5 7 35। अब कॉमन फैक्टर में तो 1 को छोड़ के कोई नहीं है, खाली 1 है। 1 हो गया तो 18 और 35 क्या हो गए, को प्राइम हो गए। और 1 के सिवाय और भी कोई हो जाता तो फिर नहीं होते। जैसे 15 और 37 है, तो 15 के फैक्टर क्या हो गए, 1 3 5 15। 37 के फैक्टर, इनकी 37 किसकी टेबल से जाता है, 1 की और 37 की। तो अब इन दोनों में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। इसके बाद पूछा 30 एंड 415। 13 के फैक्टर लिख लिए सारे, और 415 के फैक्टर लिख लिए। मान लो आपको फैक्टर बनाने में मुश्किल होते तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो। 415 किस किस टेबल से जाता है, 1 की, 5 से, फिर 83 की टेबल से जाता है, फिर 415 की टेबल से जाता है। तो हमने कॉमन फैक्टर देखे, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 5। इनकी 1 को छोड़ के कोई और भी है, 1 को छोड़ के कोई और भी आ गया, तो हम लिख देंगे 13 एंड 415। 13 एंड 415 नॉट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद 17 एंड 68 पे देखो। 17 के फैक्टर क्या है, 1 और 17। 68 के फैक्टर क्या है, 68 किसकी टेबल से जाता है, 1 2 4 17 और फिर 34 फिर 68। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 और 17। तो 1 को छोड़ के और भी कोई फैक्टर है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसी तरह से 215 और 216, अब हम इनके हमें प्राइम फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे अब 51 52 53 54 या 61 62, तो इन जो लगातार नंबर है इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, को प्राइम होते हैं। तो हमने लिख दिया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि लगातार नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सो हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, इसलिए इनका 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। तो इसलिए 215 एंड 216 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब एफ पे देखेंगे, 81 और 16। 81 के लिखे फैक्टर 1 3 9 27 81। 16 के फैक्टर लिखे 1 2 4 8 16। अब इनका कॉमन फैक्टर तो 1 ही बना, कॉमन फैक्टर 1 बना, तो हमने लिख दिया 81 एंड 16 आर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स। इसके बाद कहता है कि एक नंबर है वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, 5 से और 12 से। 5 और 12 से डिविजिबल होगा, तो बाय विच नंबर्स विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल। तो वो नंबर है जो 5 और 12 दोनों से होता है, तो किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, ये नहीं है। वैसे हम मान लो ये ऑलवेज नहीं लिखता तो हम कह देते 12 के फैक्टर है, 3 से भी होएगा, 4 से भी होएगा, 6 से। लेकिन ये कह रहा है ऑलवेज, यानी पक्का डिविजिबल होना चाहिए। इसमें पक्का नहीं होता, कभी बार नहीं भी होता है। तो हम पक्का डिविजिबल क्या है कि जो 5 से भी डिविजिबल और 12 से भी डिविजिबल है, तो वो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 60 से भी। तो हमने लिख दिया इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। यदि कोई नंबर 5 और 12 दोनों से होता है, तो वो नंबर हमेशा, पक्की बात है कि हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 5 × 12, यानी कि 60 से भी डिविजिबल होगा। अब ऐसे ही है, एक नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। अब ये 12 से डिविजिबल है, तो ये किस किस से होगा, 12 से डिविजिबल है तो जो 12 के फैक्टर है, यानी कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं,
12 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 12। तो ये जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। तो यानी कि वो जो नंबर है वो जो 12 से डिविजिबल है वो 1 2 3 4 6 12 इन सब से भी डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। ये वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे और समझ के करेंगे, क्योंकि फिर मैथ तो समझने से आता है, खाली कॉपी कंप्लीट करने से नहीं आता है। तो आई होप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आप। थैंक यू।